फ्रेंड्स, बात करूंगी आज करी पत्ता प्लांट की, जिसे कि हम मीठा नीम से भी जानते हैं। और यदि आपने अपने घर में लगा रखा है और यदि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा घना नहीं है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पौधे की देखभाल से संबंधित कुछ बातें और एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको डालने से करी पत्ता प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और घना भी बनेगा। पत्तियां चमकीली होंगी, पत्तियों का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। तो पहले करी पत्ता यदि प्लांट आपने लगाया है तो उसकी देखभाल से संबंधित कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। करी पत्ता एक मेडिसिनल प्लांट है, इसका हम खाने में भी यूज़ करते हैं। इसलिए सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी तरह के केमिकल इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। इन सभी चीज़ों में जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो जैविक होनी चाहिए, जिससे कि इस प्लांट की जो पत्तियां आप उपयोग करते हैं वो आपको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। तो ऐसी ही जैविक चीज़ का इस्तेमाल मैं आज इस प्लांट पे करूंगी, जो हमारी सेहत के साथ साथ करी पत्ता प्लांट के लिए भी बहुत उपयोगी है। सबसे पहले काम करना है आपको, करी पत्ता प्लांट को धूप में रखना है। धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन गर्मियों का मौसम है, बहुत तेज़ धूप से आपको प्लांट को बचाना है। 4 से 5 घंटे की धूप प्लांट के लिए पर्याप्त होती है। दूसरा काम आपको करना है प्लांट की सॉइल में वाटरिंग का। आवश्यकता से अधिक आपको इसमें पानी नहीं देना है। यदि आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो प्लांट की जड़ें सड़ जाएंगी और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तीसरा काम आपको करना है प्लांट की प्रूनिंग का। प्रूनिंग करने से पौधा घना बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय करी पत्ता प्लांट में अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन यदि आप ये फूल लगे रहने देते हैं तो प्लांट की सारी एनर्जी इन फूलों से सीड्स बनाने में खर्च हो जाएगी और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा और घना भी नहीं बनेगा। तो यदि आपके प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है और आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो आप इनको कट कर दें। जितने आपको सीड्स की ज़रूरत है बस उतने ही फ्लावर्स लगे रहने दें। इस तरह से देखिए, मैंने ये कट कर दिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं भी हो रही है तो आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग करने से प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। देखिए, पिंचिंग करने का तरीका कुछ इस तरह का है। इसमें सारे प्लांट्स में फ्लावर्स आ रहे हैं। इस तरह से आप जो ऊपर की टिप होती है उसको आपको हाथों से इस तरह से हटा देना है। इससे नई ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट घना होगा। करी पत्ते को अच्छी ग्रोथ के लिए और उसको घना बनाने के लिए आपको उसको तोड़ने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से करी पत्ता को ये देखिए तोड़ देते हैं और ये इस तरह से ये ब्रांच जो है वो लगी रहती है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आप पूरा टिप तोड़ें या फिर पूरी इस तरह से इस ब्रांच को ही तोड़ लें। ये समय करी पत्ता प्लांट में नई ग्रोथ का है। देखिए, इसमें सारी पुरानी पत्तियां झड़ गई हैं, पत्तियां पीली पड़ के झड़ चुकी हैं और पूरा प्लांट नई ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह से आपको यदि ख़राब पत्तियां हैं या टहनियां हैं तो उनको हटा देना है। ये देखिए, इस तरह से ये पीली पत्तियां पड़कर सारी झड़ चुकी हैं। अब आती है फर्टिलाइज़र की बारी। तो जैसा कि मैंने बताया है, फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक ही होना चाहिए करी पत्ता प्लांट के लिए। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले हमें मिट्टी को सही करना होगा। आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्लांट्स मेरे इस गमले में निकल कर आए हैं, तो मैं इनको दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। फ़िलहाल इसमें मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो सारा कचरा आपको मिट्टी का साफ़ कर लेना है। किसी तरह का खरपतवार है तो उसको भी हटा देना है। आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना है और छोटे से गमले में लगा हुआ है तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आपको मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, जिससे हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे वो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए और प्लांट को इसका तेज़ी से फ़ायदा मिले। चाहे तो आप इस मिट्टी में 1 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद भी मिला सकते हैं, जिससे प्लांट को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा और प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा और घना भी बनेगा। इसके साथ ही जो मैं दूसरी चीज़ डालने वाली हूँ वो
करी पत्ता प्लांट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप देख रहे होंगे ये है दही। आप छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। इस समय मैं दही का यूज़ कर रही हूँ। दही पोषक तत्वों से भरपूर है और करी पत्ता प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, घना बनाने के लिए जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो दही में मौजूद होते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी ले लेना है और इसमें आधा छोटा चम्मच दही का डाल देना है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपको इसे करी पत्ता प्लांट की सॉइल में डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जितने भी पौधे हों उस हिसाब से आप इस दही का इस्तेमाल अपने प्लांट के लिए कर सकते हैं। महीने में 1 बार आप छाछ या दही का अपने प्लांट के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।